तो हेलो जाइन लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो फार सर्वाइवल वार्क मोबाइल। तो आते ही हमें एक अच्छा सा फ्लैग ब्लूप्रिंट लेगिंग मिल गई है और आज हम टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे। और जैसे कि लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों को याद होगा कि हमने यूनिकॉर्न को कैप्चर किया था और उसकी वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट किया कि आप इसको टाइम तो नहीं कर सकते तो अपने परसूट पे ही काम करें। तो इस देर हाई चांस है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका फूड ड्रॉप हो जाएगा और ये मर जाएगा। तो हम लोग परसूट पे काम करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो वैसे आप लोगों ने तो ये कमेंट नहीं किया मगर मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ कि मैं इसको ब्लू ऑब्लिक्स पे ले जाऊँगा और वहाँ पे जाके इसको कैप्चर कर दूँगा। हो सकता है कि ये आउट ऑफ रेंज रहे तो ये हमारा बच्चा रहे, जिंदा रहे। हम लोग इसको टाइम करेंगे, बाद में भी जो कोशिश करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा रेयर डाइनो है, मतलब कि मुझे ऑलमोस्ट 500 डेज़ हो गए हैं आर्क में और ये मुझे दूसरी बार मिल गई। और उसके अलावा हम लोग करेंगे फिर सारी परसूट हमारी क्या बोलते हैं उनको, फ़ोटोग्राफ वाली। तो हम लोग फ़ोटोग्राफ इनवर्टिब्रेट्स और दूसरी करेंगे। हो सके तो हम यूनिक वाली भी करेंगे क्योंकि मेन टास्क तो वही है, क्योंकि उसी में यूनिकॉर्न आता है। और अगर गेम क्रैश हो गई तो फिर भी हम नहीं कर पाएंगे, उसको भी हमने ध्यान में रखना है कि ट्राई करना है अपना बेस्ट कि गेम क्रैश ना हो। ओके, तो मैं यहाँ पे ये सब कुछ लेके जाता हूँ और इसको फिर कैप्चर कर देते हैं एक जगह पे। तो वैसे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है मगर मैं इसको ले जा कर रख दूँगा वहीं पे। तो हम लोग सीधा परसूट स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो जाएँ लोग, हम लोग परसूट स्टार्ट करके आ गए हैं हमारी क्लेवर केव पे, क्योंकि इनवर्टिब्रेट्स मोस्टली वो वाले डायनोज हैं जो हमें चिकन देते हैं या काइटिन या आप जो भी इनको कहते हो। तो बेसिकली उसी से होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि हमें क्रैश नहीं करानी गेम। और तो यूनिक हैं हमारे जो होते हैं, मतलब कि आप एक ही को बार बार नहीं फ़ोटोग्राफ कर सकते। तो हम अभी यहाँ पे हमें मिल जाएगा जो मेरे हिसाब से है ना, जिनको आपको फ़ोटोग्राफ करना है उसमें हमारा ये राइनो आ जाता है, मतलब कि हमारी मकड़ी। तो इसको हम लोग फ़ोटोग्राफ कर लेंगे और जब आपका ये बॉक्स ग्रीन हो जाए उसके बाद ये फ़ोटोग्राफ होता है। तो जैसे अराइनो के हो करके हम देख सकते हैं कि वो आगे बढ़ गए। और फिर दूसरा जो है वो अर्थ होगा, क्योंकि ये भी एक इंसेक्ट है और ये भी हमें चिकन देता है। तो हम इसको देख लेते हैं। और हमारा तीसरा तो ये है हमारा स्कॉर्पियन। तो यस, आपको बॉक्स ग्रीन होने का इंतज़ार करना है और इसमें कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक तो वैसे नहीं हो सकता। ओके, तो रिकॉर्डिंग वैसे हो रही। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये एक जगह पे ये सेलेक्ट नहीं हो रहा। जब तक बॉक्स स्क्रीन नहीं होगा तब तक आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये आर्थो को कैप्चर कर रहा है, यहाँ पे हम इसकी पिक्चर बना देते हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि आर्थो सेलेक्ट हुआ है। इस आर्थो भी है, अब आर्थो को यूज़ कर सकते हो। और आप आर्थो को मार देते हैं और फिर स्कॉर्पियन की पिक्चर बनाते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियन बेसिकली हमें चिकन वाले डायनो चाहिए और इसके लिए अब अच्छी बात है कि आप आ जाएँ हंटर केव में, वहाँ पे लो लेवल होते हैं तो वो अब बेसिकली इजी हो जाएगा आपके लिए। और फिर इस पर थोड़ा सा कैमरा एंगल बनाना मुश्किल हो रहा है। तो आप हंटर केव पे चले जाएँ और क्लेवर केव में आ जाएँ। यहाँ पे आप लोगों को स्कॉर्पियन चाहिए होगा, राइनो चाहिए होगा और आर्थो चाहिए होगा और डंग बीटल चाहिए होगा। ये चार आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और केव के बाहर आपको चाहिए होंगे 3, जो कि हमारे हैं, इनको क्या बोलते हैं, हमारी एंड्स हो गई, चींटियाँ। और फिर हमारे पास हो गए वो स्लग्स हो गए, अर्जेंटीना आई थिंक उनको बोलते हैं, या स्नेल्स कह दो। और तीसरा हमारे पास हैं ड्रैगन फ्लाई, मार्पो को सोस उसका कर कुछ का नाम है उनका, मेगा, जो भी नाम है हमारे। ओके, तो स्कॉर्पियन भी इंक्लूडेड है तो इसकी पिक्चर भी होगी। तो आपको बेसिकली ड्रैगन फ्लाइज को ढूंढना है। आई थिंक उनको ड्रैगन फ्लाइज ही कहते हैं। तो यस, आपको वो ढूंढनी है। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे सब कुछ हो गया। अब मैं बाहर जाता हूँ और फिर उन तीनों को ढूंढते हैं।
नहीं नहीं, अभी तो हमारा डंक बीटल रहता नहीं है और यहाँ तो ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो मैं क्लेवर केव पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इजीली हमें मिल सकता है। हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ही हमें मेन एंट्रेंस के पास ही मिल जाएगा। तो इसका हमें किसी तरह अब ये एंगल आपको खुद ढूंढना होगा क्योंकि ये हर बार डिफरेंस होता है। ये देखें, ये एंगल आ रहा है। ओके, तो ये अच्छा आ गया, नाइस हो गया। तो इसी तरह आपको एंगल्स वगैरह ढूंढने होंगे और जब तक परफेक्ट एंगल नहीं आता तब तक आपकी पिक्चर नहीं होगी और बॉक्स ग्रीन होने का वेट करना है। तो अब बाहर जाते हैं और बाकी तीनों को ढूंढते हैं। ओके, तो मैंने नोट किया कि डंग बीटल नहीं इंक्लूडेड, तो शायद डंग बीटल ना हो। फिर से इसकी एक बार पिक्चर ले लेते हैं। शायद फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ग्लिच वगैरह हो गया, कुछ मसला हो गया। और यहाँ पे मेगलासोरस है जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं हो सकता। और मज़े की बात, मेगलासोरस सिर्फ आपको इसी केव में मिलेगा। और इसका लेवल क्या है वैसे? 90। चलो खैर, अच्छा तो हम बाहर जाते हैं और बाकी तीनों वैसे 6 हैं ना, 3 ये हो गए और 3 बाहर हैं। ओके, तो हम बाहर जाके ढूंढते हैं। शायद डंग बीटल इनमें इंक्लूडेड नहीं है। तो यस, मैं अभी बाहर जाके आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो हमें स्नेक मिल गया और आपको ये तीनों ये डायनो हैं जो आपको बाहर मिलने हैं, ये तीनों आपको सौंप के पास में इजीली मिल जाएंगे। तो ये हमारा आ गया स्नेल आ गया, स्लग आ गया, या फिर आप इसको जो भी बोलते हैं। तो आर्जेंटीना ये आपको मिल गया। तो इसको स्नेक मार रहा था तो ये नॉक भी हो गए, मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं। हम अब ढूंढते हैं दूसरों को। तो दूसरी रह गई आंट, और आंट बोलो एंड बोलो। हाँ, वैसे आंट आंटी को भी तो बोलते हैं, तो वो नहीं है इतना। और ये दूसरे भी आ गए, तो ये सौंप में ईजिली मिल जाते हैं। ओके, मगर ये क्योंकि बहुत छोटे हैं इसलिए इन्हें पे एंगल बनाना बहुत मुश्किल होता है। आपको हर तरह से, हर जगह से, हर एक पे, यहाँ पे भी आपको लगे कि यहाँ से एंगल बन सकते हैं, वहाँ से बनाओ। तो जब एंगल बन जाए तो बॉक्स ग्रीन होना चाहिए बेसिकली, तो वहाँ पे आप लोगों ने पिक्चर खींचनी है। और कभी कभी ये इस तरह भी ग्लिच करता है कि आप लोगों को टेम्प से नीचे उतरना पड़ता है, तो वो भी आप करके ट्राई कर लेना क्योंकि ये अभी एंगल तो नहीं बना रहे। तो यस, मतलब कि ये आपको टाइम लग सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़रा नीचे उतर के भी देखता हूँ कि शायद ये टेम पे बैठने की वजह से ना हो रहा। तो देख सकते हैं कि मैं अभी हवा में हूँ, मतलब कि आपको टेम पे बैठा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर चाहे आप कहीं से जंप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, अभी देखते हैं कि अभी ये फ़ोटो आता है कि नहीं आता। वो आई थिंक आए, हाँ, आया है। तो यहाँ पे आ गया, तो इसको भी हम लोग खींच लेते हैं। तो ये कैसा था, मतलब कि ये इंक्लूड, हाँ तो ये इंक्लूड हुए। तो अभी सिर्फ एक और रह गया और वो है हमारी चींटी। वो आपको हर जगह पे बड़ी इजीली मिल जाएगी। तो ये दोस्त सांप में, बाकी 3 आपको हंटर और क्लेवर के में इजीली मिल जाएंगे। वैसे हो सकता है आपको लावा के में मिल जाए, मगर डंग बीटल आई थिंक वहाँ पे नहीं होता। वैसे उसकी आपको ज़रूरत, बल्कि वहाँ पे आर्थो भी नहीं होता ना। तो आप क्लेवर या हंटर के में जाएँ और फिर सांप में आए और फिर आप लोग एंड को ढूंढें। ओके, तो मुझे एंड्स मिल गई हैं। आई थिंक इनको टर्मा मोगोशी को करके कुछ बोलते हैं। तो जैसे ये बेसिकली आपको एंड्स चाहिए होती हैं और इनकी आपको पिक्चर बनानी होगी। पिक्चर नहीं, मतलब कि फ़ोटो खींचनी होगी। पिक्चर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप एंड्स पे पिक्चर बना दें। तो बेसिकली हम इसका फ़ोटो खींच देते हैं और क्योंकि जाइजेंट डेविस में इसलिए इसका भी फ़ोटो नहीं आ रहा, तो यहाँ से अर्जेंट डेविस नहीं आ गया। तो बेसिकली आपको कभी कभी एंगल ऐसा मिलेगा जिसमें एंड दिख ही नहीं रहोगी या फिर डायनो, तो उसके लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और गेम वाले तो एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया और परसूट, और अब हम दूसरी परसूट की तरफ बढ़ते हैं। इससे हमें थोड़ी सी एक्सपी और एंशिएंट टेम्पर मिल जाते हैं। नाइस हो गया। तो अभी हम अगले परसूट की तरफ बढ़ते हैं और आई थिंक ये क्या कचरा है यार। अच्छा, तो अभी हम अगली परसूट की तरफ जाते हैं। पहले इनको मार देते हैं और हाँ, ये जगह भी सेफ लग रही है। तो नेक्स्ट परसूट है फोटोग्राफ एक्वाटिक जायंट्स।
ओके, तो वैसे मैंने एक अल्फ़ा रैप्टर को मारा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्राइम मीट पड़ा हुआ है मेरे पास। तो एक्वाटिक जायंट्स, बेसिकली वो हैं जो कि आपको ओशन की डेप्थ में मिलेंगे और बेसिकली वो मैमल्स ना हो। जैसे हमारे पास बेसलो हो गया, बेसलो को हम चेक कर लेंगे फिर भी, मगर वो आई थिंक काउंट नहीं होता। तो हमें चाहिए होगा लीथसिक्वस चाहिए होगा, और बाकी वहीं पे जाके देखते हैं। ओके, तो वैसे अगर आप लोगों को ये परसूट करनी है तो मैं कहूँगा कि माउंट, मतलब जिस पे आप ये सारे परसूट करने के लिए जाएं, वो बेस्ट बेसलो हुई है। तो अभी मैं इस बेसलो की पिक्चर लेने की कोशिश करता हूँ, उसमें थोड़ा सा टाइम शायद लग जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा डाइनो और इसको फ्रेम में लेने के लिए बहुत ज़्यादा एंगल बनते हैं। तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड में कर देता हूँ और आप लोग उसको देखें कि ये इतना ईजी नहीं होता है इनका फ़ोटो लेना, ख़ास तौर पे एक्वाटिक जायंट्स का। तो यस बेसिक वैसे फास्ट फॉरवर्ड क्या करना, तब तक मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डाइनोज यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहला है और सबसे इजी है मेगलोडॉन। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे जो इजी है वो हमारा है डंकलियोसॉरस। तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है प्लेथियोसॉरस। और क्या बढ़िया तस्वीर है यार, नाइस हो गया। तो जैसे इसकी पिक्चर आ गई है तो आप देख सकते हैं कि ये बढ़ेगा नहीं, देखें क्यों, क्योंकि ये मैमल है। तो और वैसे ये सरफेस पे ही ज़्यादा रहता है, डेप्थ में नहीं ज़्यादा इतना। तो मैं अभी जाता हूँ और इस पर बैठ जाता हूँ। ओके, तो यस आपको बेसलो के अलावा जो चाहिए वो दूसरे हैं। मेगाडॉन सबसे इजी आपको मिल जाएगी, फिर डंगलियोसॉरस मिल जाएगा, फिर आप ढूंढ लें प्लेथियोसॉरस, और फिर लीथसिक्वस। अगर इनमें से इनके अलावा आपको मिल सकता है हमारा ऑक्टोपस, उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक उसको टूसो बोलते हैं। तो आप टूसो और मूसा सॉरस को भी बना सकते हैं। और मैं ये आप लोगों की तसल्ली के लिए बना रहा हूँ कि इसका एक से ज़्यादा फ़ोटो भी आप बना लें तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बेसिकली होता है कि मैमल से नहीं हो सकते, और ये क्योंकि मैमल है तो ये वैसे क्या इसकी पिक्चर आती है। तो इसका बेसिकली ये एक सरफेस वाली फ़िश है, बल्कि फ़िश क्या मैमल है। तो ये देख लें, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे गुस्सा लग रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देख लें तो इसका भी काउंट नहीं हुआ, तो ये काउंट नहीं होता। और आपको यहाँ पे एंगलर फिश भी नहीं चलेगी, हम उसका भी फ़ोटो खींच के देख लेते हैं। और वैसे कभी कभी ना आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा गेम चलाने के बाद ग्लिच कर जाता है, तो उसकी वजह से ये आप अभी नहीं देखा आप लोगों ने, एक ही जगह पे हिल रहा था, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम करता है। तो ये बेसिकली अब हम दूसरी डायनोस को ढूंढते हैं और फिर उनकी पिक्चर खींचते हैं, ऐसे खामखा वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाते। ओके, तो यहाँ पे मुझे डंकलियोसॉरस भी मिल गया। ये बेसिकली आपको डेप्थ में मिलेगा, तो इसकी भी हम लोग पिक्चर बना लेते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास रहते हैं प्लेथियोसॉरस और लीथसिक्वस, और मेगलोडॉन भी रहती है। ये तो हमारा फर्स्ट है ना। हाँ, तो देखें वो पड़ गया पहले वाले का। तो ये मेगलोडॉन को आप आ जगह पे इजीली ढूंढ सकते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मुझे मेगलोडॉन भी मिल गई और ये काफ़ी इजीली मिल जाती है आपको। इसको मेरे ख्याल में तो मैंने जगह बचाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस पानी में आओ और ये हाज़िर हो जाएगी। तो ये इस वैसे मुझे काफ़ी अच्छी वाली मिली है, इसका कलर बड़ा मज़े का है। तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको इसका एंगल ढूंढने में टाइम लगेगा, और बेसिकली इसका एंगल यही होता है कि हेड बॉक्स इस डब्बे के अंदर है। ओके, तो हाँ, तो फाइनली मुझे मिल गया है। तो आई थिंक मैंने इसको 1 डेढ़ मिनट तक ढूंढा है इसका बॉक्स। तो बेसिकली जब तक ये बॉक्स नहीं होता तब तक आपका नहीं होगा। और देख लें कि इसके अब कितने ज़्यादा मेगलोडॉन्स आ गई हैं, तो इनको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अब हमें प्लेथियोसॉरस और हमें ढूंढना पड़ेगा लीथसिक्वस को। टूसो और मूसा भी मेन्यू पे हैं, मगर उनकी फ़ोटोग्राफ लेना बहुत मुश्किल है। तो ये वो दोनों ही हमारे लिए बेटर हैं।
सिक्वियस और 200। ओके, तो मुझे यहाँ पे 200 मिल गया है। 200 आपको वर्ल्ड बॉर्डर के पास ही में अंडर वाटर डेप्थ में मिल जाएगा। इसको ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे ये रेयर डाइनो है, मतलब इसको ढूंढना मुश्किल तो है, मगर वैसे मुश्किल। हाँ, तो इसका फ़ोटो भी बड़े इजीली आ गए। तो ये अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये डेंजरस डाइनो है और इसकी स्पीड मुझसे और बेसिलो से दोनों से ज़्यादा है। तो इससे बचने का एक तरीका कि हम ऊपर चले जाएँ, और बेसिलो बहुत ज़्यादा दूर है। ओके, तो इसने मुझे पकड़ लिया और अब बचने का कोई तरीका नहीं है। तो बेसिकली आपको इसको ना टेम करने के लिए आपको इसके इसी अटैक की ज़रूरत पड़ती है। और ये इसे टॉर्पोर भी करे, मगर बहुत कम होते हैं इसके टॉर्पोर, मगर हमें मारने के लिए काफ़ी होते हैं। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं, और अभी मुझे वापस जाके बेसिलो को भी पकड़ना है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ 2 सेकंड में बेसिलो को ढूंढ के। ओके, तो जहाँ लोग गेम क्रैश हो गई थी, होपफुली हमारा लास्ट सेव 200 के एनकाउंटर से पहले का वो हो, और अभी हम लोग जिंदा हो। तो जैसे ये गेम स्टार्ट। ओके, वैसे कोई बात नहीं, मैं एक टी को रिवाइव कर लूँगा, रिस्पॉन कर लूँगा मतलब, और फिर जाके हम ढूंढ देंगे, क्योंकि हमारे बेसरो के पास कॉलर तो वैसे भी है, तो उसकी वजह से हम उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो यस, मैं उसको अब ढूंढ के आप लोगों से मिलता हूँ उसे 2 सेकंड के अंदर। ओके, तो मैं दोबारा से ऑफलाइन में डंकलियो और मैगलोडॉन की पिक्चर खींच रहा है, तभी मुझे ये मिल गया प्लेथियोसॉरस। तो इसकी भी हम लोग पिक्चर खींच लेते हैं, और क्योंकि अभी गेम क्रैश हो गई है, तो हमारा क्या बोलते हैं उसको, यूनिकॉर्न तो नहीं बचा। देयर इज़ नो चांस कि वो बच गया हो। और इसको पैसे करके निकालता हूँ यहाँ से, वरना ये तो मर जाएगी। ओके, तो अभी बेसिकली मुझे प्लेथियो की पिक्चर भी खींचनी है, क्योंकि ये भी कह रहा है कि तू खींच मेरी फ़ोटो। तो यस, ये भी एक aquatic जायंट है, तो इसकी पिक्चर भी हाँ, तो देख रहे हैं ये इजीली आ गई। तो इसकी पिक्चर भी हम लोग खींच लेते हैं, और फिर जाते हैं 200 के पास। और 200 की पिक्चर नहीं खींचेंगे, उसको सीधा ख़त्म ही करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिख सीखते इसको ढूंढेंगे, वो गुड होती है। और इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई। ओके, तो मैं वर्ल्ड बॉर्डर पे टकरा रहा था। तो आपको वर्ल्ड बॉर्डर के पास ही मिलेंगे अंडर वाटर जायंट्स, जिनमें मूसा आ गया, हमारा 200 आ गया, प्लेथो आ गया, और लीसिक्वियस तो वैसे अलग अलग जगहों में मिल जाती है, मगर वो भी बेसिकली डेप्थ में और साइड्स में मिलती है। ओके, तो मैं यहाँ पे 200 के पास पहुँच गया हूँ, और ये हमारे बेसिलो को पकड़े। तो बेसिलो की हेल्थ बहुत ज़्यादा है, ये लेवल 20 का 200 उसको नहीं मार सकता, मगर ये मुझे मार सकती हैं। तो अच्छे होगा कि मैं बेसिलो को लेके यहाँ से, बेसिलो तो आ जा। वैसे अंडर वाटर डायनोस का हियरिंग रेंज बहुत कम होते। ओके, तो उसको फॉलो करा दिया, और अब इसको यहाँ से लेके जाते हैं। तो क्योंकि मैं इस पे तो उसको मार नहीं सकता, तो मुझे बेसिलो की ज़रूरत ही पड़ेगी, और मुझे अपना बैग भी ढूंढना होगा। वैसे बैग को छोड़ो, पहले यहाँ से निकलते हैं। इस पे मैं ज़्यादा सेफ फील करता हूँ। इक्ती को लेके यहाँ से जाते हैं, और अभी तक इक्ती पकड़ी गई, इक्ती अब नहीं बचने वाली, मारी गई। अब तो ये 200 नहीं बचेगा। बाकी सब चीज़ें जाए भाड़ने, पहले इस 200 को मारो, और इनको भी मारो। ये इतनी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली, दिल में इनके दाते डिस्को, और बिजली भरी है इनके अंग अंग में, इनकी सारी बिजली निकाल देती हैं। और इस 200 को भी नहीं छोड़ेंगे, इतना बना फिरता है पावरफुल। इससे बहुत बड़े बड़े पावरफुल हमने देखे हैं। डू नॉट वांट टू बी टेम, इसको टेम कर कौन रहा है? ये लो, लेवल कर दिया ना इसको। तो इससे बेसिकली आपको केराटिन बहुत अच्छा मिल जाता है, इसके अलावा और इसका कोई यूज़ नहीं है। और इनकी भी बिजली निकाल देती हैं। वैसे लोग आगे सारे बच्चे हैं वैसे, सिवाय मूसा के। ओके, तो अभी फिर हम यहाँ से जाते हैं, और लीक सिक्वेस को ढूंढते हैं। ओके, तो लीक सिक्वेस थी, मुझे लगा कोई पत्थर है।
वैसे ये एक्चुअल में एक जायंट है। तो अब इसकी भी फ़ोटो खींच लेते हैं। तो ये आपको बेसिकली बॉर्डर के पास मिल जाएगी। इसे आप मीट भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी बोट भी डिस्ट्रॉय करेगी और इसको वैसे मारना भी बड़ा इजी होता है, मगर ये क्योंकि एक पैसिव डाइनो है, बोट को छोड़ के बोट के पीछे पड़ जाती है, बाकी ये किसी चीज़ को डैमेज नहीं करती। तो ये अब इसके फ़ोटो खींचना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये एक्चुअल में जायंट है और इसका पूरा हिट बॉक्स कैमरे में लाना वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसके तो आप टाइम लैप्स ही देखो। ओह फाइनली तो आप इसका देख सकते हैं कि इतना एरिया बेसिकली आना चाहिए। वैसे ज़रूरी नहीं है, आपके बार में डिफरेंट भी हो सकता है। अब ये फ़ोटो रिक्रिएट करने की कोशिश ना भी करो तो खैर है, मतलब कि ये आपका डिफरेंट हो सकता है। आप हो सकता है ये फ़ोटो रिक्रिएट कर रहे हो और इससे आपको एक फ़िल्टर मिल जाता है कैमरे का और एंशिएंट टाइमर मिल जाते हैं और शायद थोड़ी सी एक्सपी मिल जाती होगी। तो वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है। और aquatic जायंट्स के बाद अब हमें करना होगा अल्फ़ा वाला, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मैं वापस जाता हूँ। शायद को अल्फ़ा अगर मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो छोड़ो, फिर नहीं करेंगे। ओके जाएँ लोग, मुझे वापसी में जाते जाते देखो क्या मिला है। वो ओशन के बॉटम पे है और मैं हाफ पे खड़ा हूँ। ये आप जगह भी देख लें, यहाँ पे वो डेप्थ में और मैं हाफ में खड़ा हूँ और वो इतना बड़ा दिख रहा है। ये है अल्फ़ा मूसा, ये आर्क का सबसे बड़ा डायनो है और इसका फ़ोटो खींचना भी किसी के बस की बात नहीं है। आप क्रिएटिव में जाके गॉड मोड में जाकर खींच सकते हो, मगर सर्वाइवल में ये 2000 का डैमेज करते हैं। ये एक्चुअल में वन ऑफ द जायंट है। आई थिंक टाइटन और ये एक स्केल पे खड़े होते हैं, मतलब कि साइज़ में शायद टाइटन से बड़ा हो और डैमेज में दोनों बराबर होंगे। तो अगर अल्फ़ा का फ़ोटोग्राफ करना है तो इसको छोड़कर और फिर किसका करेंगे। तो मैं भी ट्राई करता हूँ इसका फ़ोटोग्राफ करने के लिए। आप उसका टाइम लैप्स देखो। ओके तो इसका फ़ोटो खींचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैं वापस जाता हूँ अभी वापस, क्योंकि ये वन ऑफ दी मोस्ट डेंजरस डायनो है। 2000 का डैमेज करता है और ये इसको भी 2-4 शॉट में मार देगा, मेरे बल्कि 10 शॉट में मार देगा वैसे लोगों। और वो डिस्पॉन हो गए। चलो खैर कोई नहीं, मैं जाता हूँ और फिर किसी और अल्फ़ा को ढूंढते हैं। रैप्टर और कार्नो को ही ढूंढ लेते हैं। वैसे ये आर्क का सबसे बड़ा डायनो हमने एक बार भी देख लिया। मुझे आई थिंक 500+ डेज़ हो गए हैं इस गेम खेलते हुए और मुझे फ़र्स्ट टाइम वो देखा है। तो यहाँ पे आसपास में कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे एक और लेक सिक्वेस है, वहीं पे पीछे एक था और यहाँ पे एक और है। तो आपको इस जगह पे जहाँ पे मैंने अल्फ़ा मूसा आपको दिखाया है, इस जगह पे आपको इजीली लेक सिक्वेस मिल जाएंगी। ओके जाने लगे एक अल्फ़ा रैप्टर की तलाश। ओह माय गॉड, एक आइलैंड पे एक टाइम पे एक टाइटन स्पॉन होता है। मुझे 2 मिल गए और वो भी एक साथ। आज किस्मत तो बहुत अच्छी चल रही है, मगर जो चाहिए वही नहीं मिल रहा। एक अल्फ़ा कार्नो या एक अल्फ़ा रेक्स मिल जाए। अल्फ़ा रैप्टर का फ़ोटो बना लिया, वो आपको हर जगह पे ऐसे ही मिलते दिख जाएंगे। वो उसका कोई मतलब कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपको हिडन लेक के पास मिल जाएगा, आपको बीचेस में मिल जाएगा, जहाँ पे रैप्टर स्पॉन होते हैं वहीं पे हो जाएंगे। तो यस, आज मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मगर जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रही। और रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतनी। आपसे मिलते हैं इसी तरह की एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय। और दो टाइटन, यहाँ पे आप लोगों का एक लाइक तो बनता है। एक ही वीडियो में आपने अल्फ़ा मूसा और दो टाइटन को एक साथ देखा है। इस पे एक लाइक और एक सब्सक्राइब।